प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक ऐतिहासिक ऐलान किया और बताया कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगने जा रही है। इस फैसले से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। पीएम मोदी ने लगभग एक साल पहले यह इशारा किया था कि इतिहास में नेताजी के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसे सुधारा जाएगा। उस समय पीएम मोदी ने नेताजी को आजाद हिंद फौज की प्रथम सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। बहरहाल आज हम आपको एक और ऐसी मांग के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा कई सालों से चल रही है। ये मांग है कि देश के नोटों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपे। ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर मांग की थी कि नोटों पर नेताजी की फोटो छपे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेताजी की तस्वीर नोटों पर छप चुकी है? क्या आप ये जानते हैं कि उन नोटों को कई देश मान्यता दे चुके थे? और क्या आप ये जानते हैं कि वो कौन सा बैंक था जहां नेताजी की तस्वीर वाले नोट छपते थे? साल 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। सिंगापुर उस वक्त जापान के नियंत्रण में था। नेताजी की इस सरकार को आजाद हिंद सरकार कहा जाता था। इस सरकार के पास अपनी फौज से लेकर बैंक तक की व्यवस्था थी। नेताजी ही इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, इटली, आयरलैंड समेत 9 से 10 देशों ने मान्यता दी थी। इस सरकार का अपना बैंक, अपनी मुद्रा, डाक टिकट, गुप्तचर विभाग और दूसरे देशों में दूतावास भी थे। आपको बता दें, नेताजी ने देश को आजाद कराने के लिए जो जंग शुरू की थी उसके लिए उन्हें काफी समर्थन भी मिला। लोगों ने खूब आगे बढ़कर उन्हें चंदा दिया। इन्हीं पैसों को संभालने के लिए एक बैंक बनाया गया। उस बैंक का नाम था आजाद हिंद बैंक। इस बैंक की स्थापना रंगून में हुई। रंगून बर्मा की राजधानी थी। बर्मा जिसे हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं। कई देशों ने आजाद हिंद बैंक की करेंसी को मान्यता दी। इस बैंक की ओर से 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए के नोट तक जारी किए गए थे। 1 लाख रुपए के नोट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी छपी थी। आप इस नोट को एक बार देखिए। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो छपी है। आपको बता दें कि नेताजी ने जापान की सहायता से आजाद हिंद सरकार के लिए नोट छपवाने का इंतजाम किया था। आजाद हिंद फौज को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करने में जापान ने बड़ी मदद की थी। जापान ने ही अंडमान और निकोबार द्वीप आजाद हिंद सरकार को सौंपे थे। उस समय नेताजी ने अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप और निकोबार का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और यहीं से आजाद हिंद फौज का पतन भी शुरू हो गया। सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया जिसने भारत में क्रांति लाने का काम किया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.